से सारनाथ जाते समय अपने भक्तों के साथ 21 दिन यहाँ रहकर माँ भगवती की तारा रूप में उपासना की, जिसका उल्लेख मंदिर के गर्भगृह में लगे पत्थर पर पाली भाषा में उत्कीर्ण है। यहाँ समीप की पूरब गोंडइला पहाड़ पर तारकनाथ नामक स्थान है, जहाँ पर ताड़का नाम की राक्षसी रहा करती थी, जो विश्वामित्र मुनि के यज्ञ में बराबर व्यवधान डाला करती थी। उसी ताड़का का वध करने के लिए महर्षि विश्वामित्र अयोध्या के राजा दशरथ से उनके 2 पुत्रों राम और लक्ष्मण को मांग कर लाए थे, और यहीं माँ तारा चंडी धाम स्थित अपने आश्रम सिद्धश्रम में प्रशिक्षित किया था। राम और लक्ष्मण ने महर्षि विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा करते हुए राक्षसी ताड़का का जिस स्थान पर वध किया था, वह स्थान आज बक्सर के नाम से प्रसिद्ध है। तारा चंडी मंदिर के निकट एक गुरुद्वारा भी स्थित है। यहाँ गुरु तेग बहादुर ने अपनी पत्नी एवं भक्तों के साथ माँ तारा चंडी भवानी का पूजन किया था। आज भी सिख संप्रदाय वहां जाकर तथा 3 दिन ठहरकर अरदास जल क्रीड़ा और पूजा करता है। यहाँ वर्ष में 3 दिन गुरु महाराज की याद में गुरु ग्रंथ साहिबा का राजभोग अरदास पाठ होता है। इस पूरे क्षेत्र को पहले कारूस प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जहाँ का राजा है वंशी क्षत्रिय कार्तवीर्य नाम से विख्यात था। इसी कार्तवीर्य का पुत्र सहस्त्रबाहु प्रचंड प्रतापी राजा हुआ तो जो माँ तारा चंडी भवानी का अनन्य भक्त तथा उपासक था। माँ तारा चंडी भवानी सहस्त्रबाहु की कुलदेवी हुई और इस पूरे कारूस प्रदेश की भी कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध हुई, जिसका उल्लेख श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में मिलता है। श्रावण के महीने में सहस्त्रबाहु माँ तारा चंडी भवानी की विशेष पूजा करता और उत्सव मनाता था। यह देख कारूस प्रदेश की जनता भी श्रावण मास में अपने अपने घरों में माँ तारा चंडी भवानी के पूजन के निमित्त कढ़ाइयाँ प्रसाद चढ़ावा चुनरी एवं बाजे गाजे के साथ आकर पूजन अर्चन करती थी, उत्सव मनाती थी। यह परंपरा आज भी कायम है। कारूस प्रदेश का क्षेत्र कर्मनाशा नदी से लेकर सोनभद्र नदी के बीच का विशाल भूखंड है, जो मनोरम पहाड़ जंगल नदी एवं तराइयों से युक्त है। एक आख्यान में आया है कि एक बार राजा सहस्त्रबाहु जमदग्नि ऋषि के आश्रम में, जो जामनिया के नाम से जाना जाता है, पहले जमदग्निपुरम नाम से विख्यात था, गया। वहाँ पर जमदग्नि ऋषि की कामधेनु गाय उसे पसंद आ गई। उसने उस गाय को बलपूर्वक ले लिया। जब यह बात जमदग्नि पुत्र परशुराम को मालूम हुई, तो वे क्रोध में आकर अपना परशु लेकर सहस्त्रबाहु से युद्ध करने आ पड़े। युद्ध के दौरान परशुराम सहस्त्रबाहु से कमजोर पड़ने लगे। तब वे सहस्त्रबाहु की कुलदेवी माँ तारा चंडी भवानी की उपासना उसी गुफा में बैठकर करने लगे। उपासनोपरांत माँ तारा चंडी भगवती ने परशुराम को चंडी बालिका के रूप में दर्शन दिया और विजय का वरदान दिया। तब माँ भगवती तारा चंडी से
शक्ति पाकर परशुराम ने अपने परशु से सहस्त्रबाहु के बाहु काट दिए। चूंकि परशुराम के परशु से सहस्त्रबाहु के बाहु कटे थे, अतः सहस्त्रबाहु के नाम से यह बाहु शब्द हटा दिया गया तथा परशुराम के नाम से परशु शब्द हटा दिया गया। दोनों के संग स्वरूप यादगार बनाने के लिए नाम जोड़कर सहर्ष धन राम अर्थात सहसा राम इस क्षेत्र का नाम करण हुआ। कालांतर में अंग्रेजों को सहसा राम कहने में असुविधा होती थी, जिससे वे सहस राम कहते थे। आज यह क्षेत्र सासाराम के नाम से प्रसिद्ध है। जिस कुंड स्थान पर परशुराम ने मां भगवती तारा चंडी की उपासना की थी, उस कुंड को परशुराम कुंड के नाम से जाना जाता है, जो माता तारा चंडी भवानी के ठीक सामने स्थित है और भगवती के श्री चरणों को पखारता रहता है। आज भी इस कुंड में अनेक भक्त स्नान कर माँ तारा चंडी भवानी का पूजन अर्चन करते हैं। सहस्त्रबाहु की समाधि आज भी नगर थाने के दक्षिण किनारे पर स्थित है। माँ तारा चंडी भवानी के साथ अनेक प्राचीन इतिहास जुड़े हुए हैं। माँ तारा चंडी भवानी के समीप ही भैरव चंडिकेश्वर महादेव का मंदिर है, जो सोनवागढ़ शिव मंदिर के नाम से विख्यात है। माँ तारा चंडी धाम में वर्ष में 3 बार उत्सव मनाया जाता है। पहला उत्सव वासंतिक नवरात्र में चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपाद से नवमी तक मनाया जाता है। दूसरा शारदीय नवरात्र उत्सव अश्वनी शुक्ल पक्ष की प्रतिपाद से लेकर 10वीं दशहरा तक मनाया जाता है। तृतीया उत्सव बड़े धूमधाम से आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूजन से प्रारंभ होकर अगले दिन श्रावण की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक मनाया जाता है। माँ भगवती तारा चंडी को स्थानीय लोग कुल देवी के रूप में मानते हैं। श्रावण मास में यहाँ महीने भर मेला लगा रहता है तथा पूर्णिमा को विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है। करवीर शक्तिपीठ कोल्हापुर पौराणिक करवीर क्षेत्र है, जो स्वयं भगवती महालक्ष्मी द्वारा निर्मित है। देवी गीता में कहा गया है, कोल्हापुरे महास्थानम यत्र लक्ष्मी सदा स्थिता, अर्थात कोल्हापुर एक महान पीठ है, जहाँ महालक्ष्मी सदैव विराजती हैं। विभिन्न पुराणों एवं आगम ग्रंथों में इस शक्तिपीठ की महिमा और प्रशंसा पाई जाती है। तंत्र चूड़ामणि के अनुसार करवीर में देवी सती के तीनों नेत्रों का पतन हुआ था। यहाँ की शक्ति महिषमर्दिनी और भैरव क्रोधीश हैं। यहाँ का महालक्ष्मी मंदिर ही महिषमर्दिनी का स्थान है। करवीरे त्रिनेत्रम में देवी महिषमर्दिनीम क्रोधीशो भैरव स्तवम। यहाँ की जगदम्बा को करवीर सुवासिनी या कोल्हापुर विनाशिनी भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में इन्हें अम्बाबाई कहते हैं। महालक्ष्मी का यह सर्वश्रेष्ठ सिद्ध पीठ है। यहाँ 5 नदियों के संगम से एक नदी बहती है, जिसे पंचांग कहा जाता है। यह नदी आगे चलकर समुद्रगामिनी महानदी कृष्णा से जा मिली है। ऐसी पवित्र पंचांग सरिता के तीर पर जगन माता महालक्ष्मी का नित्य निवास है। त्रिपुरा रहस्य महात्म खंड के 48वें अध्याय में 71 से लेकर के 75 श्लोकों में भारत के प्रमुख 12 देवी पीठों का उल्लेख और उनका महात्म वर्णित है, जिसमें
करवीरे महालक्ष्मी कहा गया है। इसी प्रकार देवी भागवत और मस्त पुराण में वर्णित 108 दिव्य शक्ति स्थानों में भी करवीरे महालक्ष्मी कहा गया है। करवीर महात्मा में इस सिद्धांतों को प्रत्यक्ष दक्षिण काशी कहा गया है। स्कंद पुराण के काशी खंड के अनुसार महर्षि अगस्त और उनकी पत्नी प्रतिव्रता लोपामुद्रा के साथ काशी से दक्षिण आए और यहीं बस गए, इसीलिए इसे काशी से किंचित श्रेष्ठ क्षेत्र कहा गया है। वाराणसी में भगवान शिव केवल ज्ञानदायक ही हैं, किंतु करवी क्षेत्र में ज्योति रूप केदारेश्वर ज्योतिबा ज्ञानप्रद तो हैं ही, भोग मोक्ष प्रदायिनी महालक्ष्मी भी यहाँ निवास करती हैं। इस तरह भुक्ति मुक्ति प्रद होने से इस स्थान का महात्म काशी से अधिक माना गया है। दुकान सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। इस स्त्रोत से भी सिद्ध है कि यहाँ की देवी भुक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाली हैं। इसीलिए इस क्षेत्र के महात्म्य में यह श्लोक पाया जाता है। वराळ ईशाधिकं क्षेत्रं करवीरपुरं महत भुक्ति मुक्ति प्रदम नृणाम वराळ ईश्याम यवाधिकम, अर्थात वाराणसी की अपेक्षा इस करवीर क्षेत्र का महात्म जौ वर भर अधिक नहीं है, क्योंकि यहाँ भुक्ति और मुक्ति दोनों मिलते हैं। देवी का श्री विग्रह ब्रज मिश्रित हीरे से मिश्रित रत्नशिला का स्वयंभू और चमकीला है। उनके मध्य स्थित पद्मराग मणि भी स्वयंभू है, ऐसे विशेषज्ञों का स्पष्ट मत है। प्रतिमा अत्यंत पुरातन होने से बहुत घिस गई थी, इसीलिए सन 1994 ईस्वी में कल्पोक्त विधि से मूर्ति में ब्रज लेप अष्टबंध आदि संस्कार किए गए। उसके पश्चात अब श्री विग्रह सुर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। देवी का ध्यान मार्कंडेय पुराण अंतर्गत देवी महात्म श्री दुर्गा